सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे आप स्वप्न में चावल को ग्रहण करते हो तो अत्यंत शुभ राहु और शुक्र गणना के अनुसार। और पुष्प का देखना, अगर आप स्वप्न में पुष्पों को देखते हो तो ये भी अत्यंत शुभ बुध और चंद्र गणना के अनुसार। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या शुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वत साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मां जगदम्बा को बारंबार प्रणाम। और आज दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई हो आपको। और विजयदशमी सबके जीवन में हर्ष खुशहाली लेकर आए, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए, यही हमारी कामना है। तो आज भगवान श्री राम ने रावण पर विजय श्री प्राप्त की थी। और बुराई पर अच्छाई का ये पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, स्वपन काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो आपके स्वपन आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ, प्रभाव क्या रहता है और नहीं रहता है, चलिए बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो इसमें यह है कि स्वपन जो है चंद्रमा की स्थिति पर भी निर्धारित होता है। तो स्वयं का स्वपन तृतीय पहर का 2:47 समाप्ति का समय हम देख पा रहे हैं कि एक नदी स्वच्छ जल की बहती हुई, और उसमें वहां पर एक व्यक्ति है, उसके नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। तो व्यक्ति के हाथ में एक लोटा है और लोटे में दूध भरा हुआ है, और वो दूध नदी में प्रवाहित करता जा रहा है। ऊपर से नदी में जैसे ही प्रवाहित किया, साथ में उसे लोटा भी बहा दिया। उसके पश्चात उसने अपनी जेब से 10 रुपए का सिक्का निकाला और कुछ मन में प्रार्थना की और उसको भी बहा दिया। उसके बाद होता क्या है कि वो पुल के से नीचे स्वयं भी कूद जाता है। तो उसके बाद एकदम से ही वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, कहां है कहां नहीं है। फिर एकदम से ही वो बाहर आता है किनारे पर तैर करके, और फिर से वो पुल के ऊपर फिर से चढ़ता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न, आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, बताने का प्रयास करता है। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा था कि स्वपन में आपने देखा कि दो साधु के हाथ में चांदी का गिलास, तो चांदी का गिलास आपने स्वप्न में देखा दो महात्माओं के हाथ में। तो इसमें चंद्र के साथ राहु की गणना, केतु के साथ बुध की गणना, केतु के साथ राहु की, बुध के साथ चंद्र की। केतु की गणना, चंद्र की गणना।
केतु और चंद्र की गणना इसमें प्रधानता रहेगी। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। आपके समक्ष दूरभाष पहुंचे भाई, वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नया जोड़ा जाए अंक प्राप्ति इनके पास नहीं होते हैं। कोई भी अंक अनुमान की गणना किसी भी तरह की तो इनके पास आप जा सकते हो, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक बार आप जुड़ के देखिएगा। अब द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा कि एक बाल्टी जल की भरी हुई है, एक बाल्टी जल में आपने देखा दूध का लोटा। मतलब आपने देखा कि एक बाल्टी जल की भरी हुई है और उसमें दूध का लोटा तैर रहा है, मतलब ऊपर दूध है उसके, किंतु वो डूबा नहीं है दूध का लोटा। ये ध्यान रखिएगा। सूर्य से के साथ चंद्र की गणना, चंद्र की गणना, चंद्र के साथ शनि की, सूर्य से के साथ शनि की, शनि के साथ राहु की, राहु के साथ सूर्य की। तो कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।